धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, और आपकी एक एक वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके लिखित वचन के लिए भी और आपके पवित्र आत्मा के लिए भी। पिता परमेश्वर, इनके बिना तो हम यीशु मसीह के आगे जा ही नहीं सकते हैं। हम यीशु मसीह के को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं लिखित वचन से, लेकिन प्रभु हम बिना पवित्र आत्मा के ना तो इन लिखित वचनों को समझ सकते हैं, इनका सत्य हमें कभी मालूम ही नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्य का आत्मा जब तक नहीं होगा तब तक सत्य नहीं मिलेगा। और लिखित वचन को अगर हम अपने हिसाब से अपने दिमाग से समझेंगे तो हमारा सेल्फ इंटरप्रिटेशन होगा। इसलिए प्रभु हम पवित्र आत्मा के लिए भी धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा हमें सत्य मिलता है, और सत्य पर विश्वास करते हैं तो हमको उद्धार मिलता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस बनाए जाते हैं। हम इस योजना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, आज हम आपके वचन को खोलें, पढ़ें, सुने और बोले, इससे पहले पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, ताकि हमको, बोलने वाले को भी और सुनने वालों को भी, सबको प्रभु उन्नति मिले, आत्मिक उन्नति मिले, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें, आत्मिक जीवन में स्थिरता प्राप्त करें, और प्रभु अनंत जीवन के वारिस बने, और प्रभु यीशु मसीह के सदृश हो, और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 33 में आज हम लोग देखेंगे, जीसस सेड, यीशु मसीह ने कहा, इज नॉट दिस वेयर यू वांडर आउट ऑफ द वे एंड गो रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? इज नॉट दिस वेयर यू वांडर आउट। वांडर आउट का मतलब क्या होता है? भटकना, भटकना। वांडर आउट का मतलब सत्य के मार्ग से के अलावा दूसरी जगहों पर भटकना। हाँ, विदाउट ट्रुथ। वांडर आउट का मतलब विदाउट ट्रुथ, भटकना। ऑफ द वे एंड गो रॉन्ग, और गलत दिशा में चले जाना, गलत मार्ग में चले जाना। ये बात बोली है, इसका कारण क्या है? बिकॉज, बिकॉज मीन्स द कॉज इज, यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि इसका कारण है यू नो नाइदर। नाइदर का मतलब, नाइदर का मतलब हाँ, ना ही ये ना ही वो। नाइदर द स्क्रिप्चर्स, यानी लिखित वचन। ना तो तुम लिखित वचन को जानते हो, नॉर का मतलब, और ना ही द पावर ऑफ गॉड। ना तो दो चीजों से लोग अनभिज्ञ हैं। यीशु मसीह ने लिखित है ये आज, और यीशु मसीह ने कहा है, और यीशु मसीह ने कहा था, आई एम द ट्रुथ एंड ट्रुथ हिमसेल्फ सेड, यानी सत्य खुद कह रहा है कि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, रिटन वर्ड, और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, पावर ऑफ गॉड। ये दो चीजें हमको क्यों नहीं मालूम है, और ये दो चीजें ना होने के कारण वांडर आउट ऑफ द वे एंड गो रॉन्ग, हम पथ भ्रष्ट हो चुके हैं और गलत मार्ग में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 24 पद। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो, और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। क्या क्या चीज नहीं जानते हो? क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, इसलिए तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। अब इंग्लिश में पढ़िए। Jesus said to them, is not this where you wander out of the way and go wrong, because you know neither the scriptures, because you know, यानी तुम जानते नहीं, the scriptures, यानी क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते,
इसलिए तुम भटक रहे हो जी। nor the power of God. नॉट द पावर, और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते हो, और इसीलिए तुम गलत मार्ग में जा रहे हो। भटकने का कारण नॉट नोइंग द स्क्रिप्चर, यानी परमेश्वर के लिखित वचन को सही तरीके से ना जानना, यह भटकने का कारण है। और गो रॉन्ग का मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इसलिए गलत रास्ते में जा रहे हैं। ठीक, इसी के साथ मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 29 पद। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते। और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते। यीशु मसीह किससे बोल रहा था? टू whom जीसस सेड दिस? ये रिलीजियस टीचर्स थे, सदूकी जो थे, ये रिलीजियस टीचर्स थे, एंड दे आर लर्नेड पीपल एट दैट टाइम। उस जमाने के विद्वान थे ये, और ये परमेश्वर के वचन की बहुत भयानक स्टडी करते थे। दे नो द स्क्रिप्चर्स एट द ह्यूमन लेवल। मानव दृष्टिकोण से ये वचन के बहुत अच्छे जानकार थे। यीशु मसीह के टाइम में और एंशियंट टाइम से, जहां से ज्यूइश रेस शुरू हुई है, यानी फ्रॉम अब्राहम, उस जमाने से, उस जमाने में ये एकेडमिक एजुकेशन नहीं होती थी। उस जमाने की जो एजुकेशन थी वो क्या थी? ओनली रिलीजियस एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन, और वही शिक्षा मानी जाती थी, और उसी को लोग टीचिंग और प्रीचिंग जो है वो टीचिंग होती थी, वो उसी की होती थी, और वहीं से लोगों को सब प्रकार की बातें जो जीवन से संबंधित होती थी, फिजिकल लाइफ से स्पेशली, वो उनको बताए जाते थे। सैनिटेशन के बारे में, और कैसे कैसे उनको ये चीज़, क्या चीज़ नहीं करनी है, कब कब नहीं करनी है, क्योंकि मेडिकल साइंस भी नहीं थी। इसीलिए खाने के विषय में भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। ये मत खाना, इस सीज़न में ये मत करना, इस सीज़न में ऐसे मत करना। खान पान के बारे में जितने भी नियम आए थे, उसका रीज़न था क्योंकि उस ज़माने में मेडिकल साइंस डेवलप्ड नहीं थी, और उससे पहले तो बिल्कुल नहीं थी, फिर थोड़ी सी आई, डेवलपमेंट नहीं हुआ था जैसा आज है। तो इसलिए उनके लिए ये ढेर सारे नियम वहीं सिखाए जाते थे रिलीजियस टीचिंग्स में, और इसीलिए ये लोग बहुत जानकार होते थे। लेकिन ये बात किससे कर रहे थे? यीशु मसीह से। यीशु मसीह इज द फर्स्ट पर्सन, ये पहला व्यक्ति था जो आत्मिक रेस को शुरू करने वाला था। ठीक, स्पिरिचुअल फोररनर। और इसलिए यीशु मसीह ने उनको ये बात बोली, और इस बात का संबंध फिजिकल से नहीं बल्कि स्पिरिचुअल से ही है। अब हम आते हैं इसके पॉइंट पे। अनलर्नेड मीन्स अ पर्सन नॉट वेल एजुकेटेड, यानी अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड को या क्या बोलेंगे? अनलर्नेड, अनएजुकेटेड। लेकिन उस टाइम में, इन द टाइम ऑफ जीसस, अनएजुकेटेड का मतलब क्या था? एकेडमिक एजुकेशन नहीं था। हाँ, द टीचिंग अबाउट द लॉ, टीचिंग अबाउट द लॉ। यीशु मसीह को वो लोग सोचते थे यीशु मसीह जो है कभी किसी के पास सीखने के लिए गए नहीं, इसका पास कोई गुरु तो था नहीं, और इसको ये कहां से ये जानकारियां मिल रही हैं। ठीक, अब ये इनको अनलर्नेड को, इसका मतलब है अ पर्सन नॉट वेल एजुकेटेड, बहुत एजुकेटेड नहीं थे। इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे, प्रेरितों काम 4 अध्याय का 13 पद। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। ये पेंतेकोस्त के बाद की बात है। पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ था? पवित्र आत्मा उन चेलों पर उतर गया था। अब ये जब पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद ये चेले जो एक कमरे में बंद थे, डर के मारे और बाहर नहीं निकल रहे थे, और यीशु मसीह के जी उठने के चश्मदीद गवाह तो थे, लेकिन ये गवाही नहीं दे रहे थे। ये डर के मारे अपने एक जगह, क्योंकि एक तो डर भी था कि बाहर हमारी कोई सुनेगा नहीं, लोग हमें मार ना डालें। दूसरा ये कि यीशु मसीह की आज्ञा भी थी कि जाना मत, यहीं पर ठहरे रहना।
तो आज्ञा भी मान रहे थे और बिना उसके वो गवाही देने लायक नहीं थे जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा। पवित्र आत्मा उतरने के बाद इनके जीवन में परिवर्तन क्या दिखा आपको यहाँ पे? नहीं, हाँ, साहस। जब उनके साहस को देखा, साहस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोल्डनेस। बोल्डनेस, बोल्डनेस का मतलब यानी बिना झिझक के बोल रहे थे, विदाउट हेजिटेशन, और जैसे कोई व्यक्ति कोई कंफर्म बात बोलता वैसे बोल रहे थे। कंफर्म यानी पूरे कंफर्मेशन के साथ बोल रहे थे और अथॉरिटी के साथ बोल रहे थे। जी, तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना, और फिर उनको उन लोगों ने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु के साथ रहे हैं। यीशु मसीह के साथ जो चेले थे उनमें और बाकी लोगों में अंतर क्या है? इनके बारे में सबसे पहली बात लिखी है कि ये अनपढ़ थे। पहली चीज अनपढ़ थे, दूसरी चीज साधारण थे। इसका मतलब ये कोई ट्रेनिंग करके नहीं आ रहे थे, और दूसरी चीज कि ये साधारण थे। इनकी कैटेगरी भी नहीं थी कि ये रिलीजियस लीडर्स में से हों, ये साधारण लोगों में से थे, कॉमन मैन। लेकिन इनके जीवन में क्या चीज आ गई थी कि ये बोल्डनेस से कुछ बोल रहे? पवित्र आत्मा। 3 पॉइंट आपको वहां पता चले। अनपढ़ थे, साधारण थे, लेकिन उनको पवित्र आत्मा उतरने के बाद वो असाधारण हो गए और थे सिंपल कॉमन मैन, लेकिन उनकी बोली बदल गई, बोलने का अंदाज बदल गया। ठीक, उसके बाद इनको जब उन लोगों ने पहचाना तो ये देखा कि ये तो यीशु मसीह के साथ रहे थे। इसका मतलब ये कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो ये चीज इनके जीवन में दिखती है ना। इनको क्या मिल गया था? जीवन की ज्योति मिल गई थी, लाइट ऑफ लाइफ। क्या ऐसी जिंदगी चाहिए? ऐसी जिंदगी चाहिए तो चेला बनना पड़ेगा। किसका? यीशु मसीह का। और सच्चा चेला बनना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Now when they saw the boldness and unfettered eloquence of Peter and John and perceived that they were unlearned and untrained in the schools, किसी स्कूल में जाके इन्होंने परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए कहीं जाके ट्रेनिंग नहीं ली थी। इन द स्कूल्स कॉमन मैन थे, with no educational advantages, they marveled, वो आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे पॉसिबल है? जी, and they recognized that they had been with Jesus. आप ट्रेनिंग कितनी लंबी कर सकते हैं? साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। उस ट्रेनिंग में जितना आप सीखेंगे वो जिंदगी में कितनी दूर तक ले जा पाएंगे, क्योंकि युग बदलता है और परमेश्वर के वचन में लिखा है ये संसार और संसार की अभिलाषाएं सारी चीजें बदलती चली जाएंगी। तो ये जो ट्रांजिशन चल रहा है, आपकी ट्रेनिंग कितने दिन तक काम करेगी? अगर आपको एग्जाम्पल दे दें कि अगर कोई 1960 की का इंजीनियर आज के बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाए तो उसके पढ़ाए हुए बच्चे आज के बच्चे उस इंजीनियरिंग को, उस ट्रेनिंग को लेकर कहां जॉब पाएंगे? तो यही तो परमेश्वर, ये प्रोग्रेसिव है। परमेश्वर का वचन ट्रेनिंग पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का सेवक ट्रेनिंग पर डिपेंड नहीं होगा। परमेश्वर का सेवक परमेश्वर की सामर्थ पर डिपेंड होता है। यही तो यीशु मसीह उन लोगों को बताना मांग रहे थे वहां पे, और जो वो समझ नहीं रहे थे, लेकिन हमारे लिए एग्जाम्पल के तौर पे वचन लिखा गया, हमको सीखने को मिल रहा है। ठीक, पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये देखिए, इसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 14-15 पद पढ़िए। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े
ये विद्या कहां से आ गई? बिन पढ़े विद्या। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। When the feast was already half over, When the feast was already half over, Jesus went up Jesus went up into the temple into the temple court. into the temple Court. court. इसका मतलब, एक मिनट रुक जाइएगा, पॉज। into the temple court का मतलब क्या? यीशु मसीह कहां तक गया था? ये अब आपको पता चला यीशु मसीह की जो मंदिर में जहां तक वो जा सकता था, वो जगह क्या थी? केवल आंगन तक जा सकता था। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि यहूदियों का केवल एक गोत्र था जो मंदिर के अंदर जा सकता था, लेवी। यीशु मसीह यहूदा के गोत्र से था जो नहीं जा सकता था, लेकिन वो अंदर केवल कहां तक जा सकता था? जब भी आप नए नियम में पढ़िएगा यीशु मसीह मंदिर में प्रचार करने गया, इसका मतलब आउटर कोर्ट, वहीं तक जा सकता था। वो उस आंगन में गया, वहीं पर जगह जगह वरेंडेस बने हुए थे, वहीं पे वो प्रचार करता था जी। And began to teach. And began to teach. The Jews were astonished. यीशु मसीह प्रीच नहीं करता था, यीशु मसीह हमेशा टीच करता था। क्यों? नहीं, हाँ वो तो ठीक है, क्यों? यीशु मसीह पे उतरा कौन था? परमेश्वर का आत्मा का जो है, आप स्टार्टिंग से लेंगे अंत तक जाइए तो परमेश्वर का आत्मा कभी भी प्रीच नहीं करता, वो हमेशा टीच करता है, हमेशा टीच करता है। होली स्पिरिट इज अ टीचर, नॉट अ प्रीचर जी। The Jews were astonished. The Jews were astonished. Astonished का मतलब चकित हो जाना। They said, They said, how is it that this man this man has learning, has learning, is so versed versed in the sacred scriptures in the sacred scriptures and in theology, यानी यीशु मसीह के पास इस ग्रंथ की, सत्य के ग्रंथ की, और जिसे आप फिर से पढ़ो बेटा, इसको क्या क्या चीज है? is so versed in the sacred in the sacred scriptures का मतलब ओल्ड टेस्टामेंट, जिसे एक शब्द में थियोलॉजी भी कहते हैं। ये पूरी पुस्तक जो बाइबल है, इसकी शिक्षा जो है, इसकी ट्रेनिंग और इसकी शिक्षा, ये थियोलॉजी वर्ड से। थियोस का मतलब होता सत्य और लोगोस का मतलब होता ग्रंथ, सत्य पर आधारित ग्रंथ। और यीशु मसीह के लिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसको, ये सत्य पर जो आधारित ग्रंथ है, इसकी जानकारी कहां से मिली जी? थियोलॉजी। when he has never studied. When he has never studied, उसने कभी नहीं स्टडी किया। तो बिना स्टडी के यीशु मसीह को इस ग्रंथ की, उस जमाने में ओल्ड टेस्टामेंट था, उसकी पूरी सही जानकारी कैसे हुई? यीशु मसीह पे कौन उतरा था? The first evidence is he is filled with the Spirit of God. और इसका लिखवाने वाला कौन है? और इसका सिखाने वाला कौन है? तो बताइए, यीशु मसीह को टीचर मिल गया था, तभी तो लोग उसको टीचर बोलते थे। तो बोलता कौन था? यीशु मसीह के द्वारा कौन बोलता था? इसलिए उसकी बातों को लोग उस समय बड़ा हल्के में लेते थे, ये गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा चलिए, अब इसके बाद ये तो हो गए वो अनएजुकेटेड लोग जिनके बारे में बाइबल में हमने आज दिखाया। इग्नोरेंट मीन्स हैविंग नो नॉलेज, यहां पे एजुकेशन नहीं आ रही। देखिए, इग्नोरेंट में, अच्छा व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लर्नेड, यानी लर्नेड? शिक्षित का उल्टा क्या है? अनलर्नेड का मतलब क्या होता है? नहीं, अशिक्षित का, फिर वही बात, हम ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहे हैं, इसका ऑपोजिट क्या होगा? नहीं, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट इज द ऑपोजिट ऑफ लर्नेड। अनलर्नेड का मतलब अनएजुकेटेड। आज के युग में मैक्सिमम लोग एजुकेटेड है, तो भी इसका क्यों नहीं समझ रहे? अच्छा एक बात बताइए, फिर हम क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। यहूदी लोग तो अनलर्नेड नहीं थे अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, तो यीशु मसीह ने उनसे क्यों कहा कि तुम दो चीजें नहीं जानते हो? एक तो पवित्र शास्त्र नहीं जानते हो, और दूसरा, आ गए ना? आ गया? आप सही आ गया मीनिंग?
इग्नोरेंट मीन्स हैविंग नो नॉलेज और अवेयरनेस। अब आप डिफरेंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से 12 पद। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। ये पौलुस किसको कह रहा है? कलीसिया को पत्री लिखकर कह रहा है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, इग्नोरेंट रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, यानी मर गए। जी, ये बातें हमारे लिए एग्जाम्पल ठहरी कि जैसे उन्होंने बपतिस्मा भी लिया, आत्मिक भोजन भी किया, आत्मिक जल भी पीते थे, ये कंटिन्यूअसली करते रहे, आत्मिक भोजन आत्मिक जल करते रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया? लालच भी किया। वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, दो खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे और ना हम व्यभिचार करें और जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। ये जो मरे वाले ये कौन है? ये सब मूसा का बपतिस्मा पाए, आत्मिक भोजन करने वाले, आत्मिक जल पीने वाले। वो चट्टान मसीह थी, उनके साथ साथ चलता था, उससे पीते थे। ये वो लोग हैं जी। और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम बुड़बुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। जी, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के, ये किसके लिए लिखी गई हैं? हम लोग जगत के अंतिम समय में, ये हमारे लिए लिखा गया है जी, लिखी गई हैं। इसलिए जो ये समझता है आज के युग में, जो ये समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे। किसका डर ज्यादा है? सेल्फ डिसेप्शन क्या है? यहीं पर लोग सेल्फ डिसेप्शन में है, अपने आप को सोचते हैं हम बिल्कुल फिट, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है, जब लोग परमेश्वर के नाम से जमा होने के लिए निकल कर आते हैं, उनका निकल के आना यह है विश्वास, और यहां पर आकर कलेक्ट होना यह है प्रेम। और तब यीशु मसीह का अनुग्रह काम करता है और परमेश्वर का वचन काम करता है। उनका आना विश्वास है। और कई बार लोग आते नहीं है, इसका मतलब उन्होंने, फेथ इज अ एक्शन वर्ड, हमेशा याद रखिएगा। फेथ का मतलब जब आप निकल के आते हैं ना घर से, अपना मैनेज करके निकल के आते हैं। देखिए, निकल के आना के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है अपने आप को हाजिर होने के लिए, और ये आपकी जो हाजिरी है ना, यही फेथ है। हालेलुया। कभी सोचा नहीं होगा, दिस इज फेथ जी। इंग्लिश।
For I do not want you For I do not want you to be ignorant, to be ignorant, brethren, brethren, that our forefathers that our forefathers were all under were all under and protected by and protected by the cloud in which the cloud in which God's presence went before them, God's presence went before them, and every one of them and every one of them passed safely passed safely through the Red Sea. through the Red Sea, And each one of them and each one of them allowed himself also to be baptized baptized into Moses into Moses in the cloud and in the sea. in the cloud and in the sea. They were thus Brought under obligation to to the law, to Moses and to the covenant, consecrated and set apart to the service of God, huh? to the service to of the God. service of God, And all of them ate the same spiritual, supernaturally given food, and they all drank the same spiritual drink, supernaturally given drink, for they drank from a spiritual rock which followed them, produced by the sole power of God Himself, without natural instrumentality, and the rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with the great majority of them, for they were overthrown and strewn down along the ground in the wilderness. Now these things are examples, warnings and admonitions for us not to desire or crave or covet or lust after evil and carnal things as they did. Do not be worshippers of false gods. Question, एक मिनट. Worshippers of false God. तो जब तक आपको ट्रू गॉड नहीं मालूम है तो आप कैसे ये चीज परसीव करेंगे या डिसर्न करेंगे कि हम वर्शिप किसकी कर रहे हैं? आप यहां पे भी सेल्फ डिसेप्शन आ गया. आप वर्शिप कर रहे हैं और आपको लग रहा है हम सही वर्शिप कर रहे हैं, और यहां पे उन लोगों ने क्या किया था? अपार्ट फ्रॉम ऑल आर बैप्टाइज्ड, जबकि उस सब बपतिस्मा पाए हुए थे, आत्मिक भोजन करने वाले थे, आत्मिक जल पीने वाले थे, उस चट्टान से पीते जो उनके साथ साथ चलती है, चट्टान मसीह था. उसके बाद भी दे आर वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स. इसका मतलब उनको ये जानकारी नहीं थी कि हम कर रहे हैं जो वो सही है कि गलत. जी, अब Do not be worshippers of false gods, as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink, the sacrifices offered to the golden calf at Horeb, and rose to sport, to dance and give way to jesting and hilarity. We must not gratify evil desire and indulge in immorality, as some of them did, and 23,000 suddenly fell dead in a single day. We should not tempt the Lord
tempt the Lord, try his patience, try his patience, become a trial to him, become a trial to him, critically appraise him, critically appraise him, and exploit his goodness, and exploit his goodness, as some of them did, as some of them did, and were killed and were killed by poisonous serpents, by poisonous serpents, nor discontentedly nor discontentedly complain as some of them did, as some of them did, and were put out or were put out of the way entirely by by the destroyer, a destroyer, death. huh? Death. Death. Now these things befell them by by a way of a figure, way of a figure. ये क्या फिगरेटिव था? ये बपतिस्मा, मूसा का बपतिस्मा फिगरेटिव था। वो उनका आत्मिक भोजन करना हमारे लिए फिगरेटिव है, उनका आत्मिक जल पीना हमारे लिए फिगरेटिव है। हम फिर आ गए फिगरेटिव पे। फिगरेटिव का मतलब हमको ये दिखाया जा रहा है कि देखो उन्होंने ये सब कुछ किया। हाँ, ये दिस इज एग्जाम्पल। फिगरेटिव मतलब हमको दिखाया जा रहा कोर्स। आज कलीसियाओं में यही तो कोर्स चल रहा है। बपतिस्मा, आत्मिक भोजन का मतलब परमेश्वर का वचन सुनो, आत्मिक जल का मतलब पवित्र आत्मा, और पवित्र मसीह उनके साथ साथ चलता था। मसीह आत्मा है, और उसके बाद उनकी ये कंडीशन, ये फिगरेटिव है जी। as an example and warning to us, they were written to admonish and fit us for right action by good instruction, we in whose days the ages have reached their climax, यानी इस युग के बिल्कुल अंत में हम लोग आ रहे हैं जी। their consummation and concluding period, therefore let anyone who thinks he stands, who feels sure that he has a steadfast mind and is standing firm, take heed lest he fall into sin. घमंड करेंगे क्या? हम नहीं गिर सकते हैं? बहुत लोग आज घमंड में हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम किसी से नहीं मिलेंगे, हम जहां सुन रहे, हमने जो ग्रहण कर लिया। ये सेल्फ डिसेप्शन में यही तो है कि उनको लग रहा है हम बिल्कुल सही हैं। और ऐसे भी जितने इस मानसिकता में होंगे सेल्फ डिसेप्शन की, वो अपने आप को स्थिर मानेंगे, और वो पाप में एक बार और नीचे घुसते जा रहे हैं। ठीक, कलीसिया की स्थापना प्रभु ने क्यों की थी? कि सब लोग स्वधर्मी होकर घर में बैठे, कि कलीसिया में हाजिर हूं इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड जी। अभी हम लोग खैर ये मेजर पॉइंट से आगे क्लियर होंगे। ठीक, अब वी आर अनअवेयर अबाउट स्पिरिचुअल मैटर्स। ये बात हमको कहां से पता चलती? परमेश्वर के वचन से, रिटन वर्ड से। होशे नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 6 पद, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, परमेश्वर काहे से प्रसन्न होता है? सैक्रिफाइसेस से नहीं प्रसन्न होता है। परमेश्वर को चाहिए स्थिर प्रेम, मतलब कांस्टेंट लव। लॉटरी खुल गई, बहुत प्यार दिखता परमेश्वर के लिए, है ना? बड़ी भेंट लेके आज भैया मिठाई लेकर आते हैं, भैया मिठाई, प्रभु आज प्रभु ने ये किया। और उसके बाद दूसरे दिन जब समस्या में गए तो फिर कई दिनों तक गायब, अब नहीं आएंगे, अब तब आएंगे जब दोबारा लॉटरी खुलेगी। ये स्थिर प्रेम नहीं है जी। स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता है, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग हमें परमेश्वर की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, उस जमाने में परमेश्वर के ज्ञान का मतलब था नॉलेज ऑफ द वर्ड एट दैट टाइम। लेकिन इंग्लिश में पढ़ना बेटा। देखिए, दिस इज द डिजायर ऑफ गॉड, फॉर आई डिजायर एंड डिलाइट। ये दिस इज ऑल्सो द डिलाइट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की
खुशी है जी। In dutiful steadfast love In dutiful steadfast love and goodness, not sacrifice, and the knowledge of and an acquaintance with God more than burnt offerings. परमेश्वर को पसंद क्या, पहले ये तो पता कर लीजिए। परमेश्वर को आपका बलिदान नहीं पसंद है। आप बहुत सैक्रिफाइस दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर के लिए इतना सह रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए इतना सह रहे हैं। अरे तुम जो सह रहे हो उससे ज्यादा उसने सह के फेंक दिया, उसने मृत्यु को सहा और हमको वो मृत्यु से बचाने की बात कर रहा है। ठीक, आगे वर्ड, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 13 पद। इसलिए तुम जाकर, यीशु मसीह सेम बात नए नियम में बोल रहे हैं, इसलिए तुम जाकर, यहूदियों से कह रहे तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु मसीह किसको बुलाना मांग रहा था? तो वो धर्मी को नहीं बुलाना मांग रहा था, इसलिए धर्म की कोई बात वो यहां पे नहीं चाह रहा है। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Go and learn what this means. I desire mercy, that is readiness to help those who are in trouble, and not sacrifice and sacrificial victims. For I came not to call and invite to repentance the righteous who are upright and in right standing with God, but sinners, the erring ones. sinners का मतलब क्या है? The erring ones, इसका मतलब क्या हुआ एरिंग वंस का? ना, जो गलतियां करते। हाँ, एरिंग वंस का मतलब जो त्रुटियों में फंस गए। ये गलती नहीं है, मिस्टेक इज डिफरेंट, दिस इज एरिंग। एरिंग का मतलब होता है कि मिस इंटरप्रिटेशन में फंस जाना, परमेश्वर के वचन की गलत शिक्षा में फंसना। ये जितने गलत शिक्षाओं में लोग फंस गए हैं वो अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, जबकि यीशु मसीह कह रहा है मैं पापियों को बुलाने आया हूं। इसका मतलब जो लोग अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं उन्हें यीशु मसीह बताना मांग रहा है कि नहीं, तुम धर्मी नहीं हो। ये सेल्फ राइचियसनेस, यानी ये यहूदियों से बात कर रहा है। यहूदी जो सेल्फ राइचियसनेस और यहूदी मानसिकता आज भी लोगों में आ गई। वो जो यहूदियों के अंदर मानसिकता थी आज वो पूरी दुनिया में सब लोगों में आ गई जी। erring ones and all those not free from sin. आगे उसने बोल दिया जो पाप से आजाद नहीं हुए मैं उन लोगों को उन्हें बुलाने आया हूं। और आज कौन आजाद है? डिक्लेयर करे। आगे देखो इसमें लिखा होगा होशे 6:6 लिखा है, नहीं होशे 6:6 लिखा है ना। इसका मतलब उसी को यीशु मसीह यहां पर अपनी भाषा अपने तरीके से बता रहा है। द इंटरप्रिटेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट। होशे 6:6 का इंटरप्रिटेशन है मैथ्यू 9:13। क्लियर? इसके बाद वर्ड इंटरप्रेट इटसेल्फ। इसके बाद आता है वर्ड ऑफ गॉड इज द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ये परमेश्वर का वचन, ये अज्ञानता काहे के लिए मालूम है? क्योंकि परमेश्वर के वचन को लोग ठीक से नहीं जानते। और इसको क्यों ठीक से नहीं जानते? गलत शिक्षा, ढेर सारे लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं। अगर कोई एक व्यक्ति अगर सही बोलने लगेगा, कौन उसकी सुनेगा? ये बताइए आज की। मालूम क्यों? यही तो बोल रहे हैं, बाकी कोई तो बोल नहीं रहा, बाकी सब तो ये बोल रहे हैं। मेजॉरिटी जो है तो आदमी हमेशा मेजॉरिटी को कैच करेगा। यस, ये राज की बात है। भजन संहिता 119 अध्याय का 105। तेरा वचन, दाऊद कह रहा तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। ये तेरा वचन मुख से निकला नहीं, ये तेरा वचन रिटन वर्ड की बात कर रहा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या चीज? रिटन वर्ड, जिसे दाऊद कह रहा है जी। 130 पद इसी का 100। तेरी बातों यानी तेरे वचन के खुलने से, यानी द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, ओल्ड टेस्टमेंट की बात है। वी हैव लाइट जी। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। क्या मिलता है? परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश। और प्रकाश का मतलब क्या? फिर आप देखिए फिगरेटिव पे जाइए। भोले लोग क्या करते हैं?
आपकी जिंदगी में अंधेरा था, रोशनी जल जाए तो आपको सब दिखने लगेगा कहाँ क्या गलत है, दिखता कि नहीं दिखता। तो आपको क्या किसी व्यक्ति की जरूरत है कि वो आपको बताए कि ये गलत है? आपको लाइट मिल गई। लाइट इज फ्रॉम द रिटन वर्ड। इंग्लिश में पढ़ दो ये दोनों। यस, Your word is a lamp to my योर वर्ड, ये रिटन वर्ड की बात कर, योर वर्ड इज अ लैम्प to my feet टू माई फीट and a light to my path. एंड अ लाइट टू माई पाथ। 130 130। The entrance द एंट्रेंस and unfolding of your word and unfolding of your word give light. give light. Their unfolding Their unfolding gives understanding, gives understanding, discernment discernment and comprehension and comprehension to the simple. to the simple। यानी साधारण व्यक्ति को ऐसी समझ मिल जाती है, उसको सब दिखने लगता, सब समझना, परखने लगता, वो ठीक परखने की समझ मिल जाती है। Written word of God testify Jesus Christ for eternal life। ये जो रिटन वर्ड है ये हमको कहाँ लेके जाता है, किसके बारे में बताता है? फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट टू न्यू टेस्टामेंट, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन। ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है? द सेवियर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 37 से 41। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी। यीशु मसीह कह रहा है। और यीशु पिता ने गवाही कब दी? मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, ओल्ड टेस्टामेंट किसकी गवाही है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है ये परमेश्वर पिता का वचन है, यानी परमेश्वर है। तो वो किसकी गवाही दे रहा है? अब क्लियर हुआ? उसने कहा पिता मेरी गवाही। तो ओल्ड टेस्टामेंट वर्ड ऑफ गॉड, वो किसकी गवाही दे रहा है? तो गॉड मीन्स पिता। ठीक, आगे। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना। देखिए ये स्पोकन वर्ड की बात नहीं, रिटन वर्ड की बात कर रहा है यीशु मसीह। जी, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते। ये यहूदियों से कह रहा है, तुम पर मेरे पिता के वचन को, ओल्ड टेस्टामेंट को जानकारी बहुत रखते हो, लेकिन उस वचन को अपने मन में स्थिर नहीं रखते हो। जी, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करो। अब यीशु मसीह कैसे आ गया था? जब इसके बारे में भविष्यवाणी है, यानी पिता इसकी गवाही पहले से दे रहा था कि मैं भेजूंगा, मैं भेज रहा हूं, मैं भेजूंगा, मैं भेज रहा हूं। और जब वो आ गया तो उसी के सामने खड़े हो गए वो करने के लिए। जी, अब यीशु मसीह कह रहा तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, रिटन वर्ड में, क्योंकि तुम ये समझते हो। यहूदियों में एक सेल्फ डिसेप्शन ये था कि ये वर्ड में बस घुसे रहो, अनंत जीवन मिल जाएगा। जी, कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है और ये वही है, मतलब यानी पवित्र शास्त्र ये वो है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यहूदी लोग यीशु मसीह के पास नहीं जाना मांगते थे, वचन को लेकर खड़े थे। आज लोग ये रिटन वर्ड को लेकर खड़े हुए हैं, बिल्कुल वही वाला सेल्फ डिसेप्शन है ना जैसे उनके अंदर था, लेकिन यीशु मसीह की शरण में जाने को तैयार नहीं है। तो उसी के शरण में तो नहीं जाएंगे ना, वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। कलीसिया किसका बदन है? तो यीशु मसीह के बदन में जहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है वहां पे आना जरूरी है कि नहीं है? वो अनंत जीवन कौन देगा? तो जब आओगे तभी मिलेगा, जो आएगा वो पाएगा, नहीं आएगा नहीं पाएगा। जी, मेरे पास नहीं आना चाहते। आगे, मैं मनुष्यों से आदर नहीं। बस यीशु मसीह ने ये इनसे बोल दिया, मैं किसी इंसान का आदर नहीं चाहता हूं। तुम मुझे अप्रिशिएट करो या मेरे को बुरा कहो, चाहे मुझे गलत करो, मुझे गाली दो। इसीलिए उसने कहा था मनुष्य के पुत्र के विरोध में जो भी निंदा की जाएगी उसकी माफी है। मालूम क्यों? क्योंकि अज्ञानता में करेंगे। और मसीह का आत्मा जिसमें होगा उसकी भी ऐसे ही निंदा होगी, क्योंकि वो ट्रुथ बोलेगा। मसीह का आत्मा वही बोलेगा जो बोलता था, वो कभी नहीं बदलता है। और उस व्यक्ति के साथ भी वही व्यवहार होगा जो यीशु मसीह के साथ हुआ।
हालेलुया। इसलिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जानकारी इंग्लिश। And the Father who sent me has himself testified concerning me. Not one of you has ever given ear given ear to his voice or seen his form, his face, what he is like. You always have been deaf to his voice तुम हमेशा से बहरे हो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए जी, and blind to the vision of him. जी, And you have not his word, his thought living in your heart, hearts, because you do not believe and adhere to and and trust in and rely on him whom he has sent. That is why you do not keep his message living in you, because you do not believe in the messenger whom he has sent. You search and investigate. Old Testament is the message, law and prophet is the message, and Jesus is the messenger. They don't believe in the message, that's why they don't believe in the messenger. पकड़ लेना चाहिए था, एकदम क्लियर पढ़ा है इंग्लिश में जी। You search and investigate. यानी तुम वो मैसेंजर को तो विरोध कर रहे हो, and you search and investigate and pour over the scriptures diligently because you suppose and trust that you have eternal life through them. यानी रिटन वर्ड से तुम चाह रहे हो कि इससे अनंत जीवन मिलेगा जी। And these very scriptures testify about me, and still you are not willing, but refuse to come to me so that you might have life. I receive not glory from men. I crave no human honor. I look for no mortal fame. यानी यीशु मसीह को नाम, शोहरत, इज्जत ये सब लोगों की नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को अनंत जीवन चाहिए। भले मुझे गाली दो, यीशु मसीह कहने का मतलब था मुझे गाली दो, मुझे उल्टा सीधा बोलो, मेरे बारे में जितनी बुराई कर सकते हो बुराई करो, लेकिन आओ मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। और मसीह का सेवक कैसा होगा? वही आत्मा जो उसमें था वो तुम में होना चाहिए। अगर वही आत्मा होगा, चाहे लोग कुछ भी कहते रहे, कितनी बुराई कर सकते हो, जितनी उसकी की थी उससे ज्यादा कर सकते हो, कर लो, लेकिन आओ जीवन लो। थैंक यू जीसस। अब देखिए इसके बाद दूसरा पत्रस 1 अध्याय 16 से 19। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। यानी आई विटनेस है, ये पतरस है आई विटनेस जी। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे। ये ट्रांसफिगरेशन का गवाही दे रहा जी।
और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी ये वाणी आते सुनी हमारे पास हमारे पास। जो भविष्यवक्ताओं का वचन है अब देखिए फिर ले गया रिटन वर्ड पे। हमारे पास उस जमाने में न्यू टेस्टामेंट नहीं लिखा था तो बाइबल कंप्लीट नहीं थी। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। दृढ़ ठहरा, यानी प्रूव्ड हो गया। जी, तुम ये अच्छा करते तुम ये अच्छा करते हो जो यह समझकर जो ये समझकर उस पर ध्यान करते किस पर? पुराने नियम पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है कि ओल्ड टेस्टमेंट यानी वर्ड ऑफ गॉड इज जस्ट लाइक अ लैंप, एक दिया है जो अंधियारे स्थान में जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश उस समय तक प्रकाश देता है, देता रहता है जब तक कि पौ न फटे। अब मेरा यहां पे क्वेश्चन है, आज तक पौ फटी ही नहीं। पौ फटने का मतलब होता है सुबह की शुरुआत, डॉन। किसी की जिंदगी में पौ नहीं फटी, अभी तक इसी में है। जी, पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। इंग्लिश आगे पढ़ दीजिए इसका। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर यानी पर्सनल इंटरप्रिटेशन से ये बाइबल कंप्लीट नहीं होगी। कहने का मतलब ये, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो ये जो भविष्यवाणियां इसमें लिखी हुई हैं ये परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगी और पर्सनल इंटरप्रिटेशन कभी नहीं पूरा करेंगी। कई बार लोग बोल रहे हैं, सेवक लोग बोलते हैं ये वाली बात पूरी हो गई और ये तो पूरा हो चुका, ये पूरा हो चुका। बहुत से लोग कहते हैं प्रकाशित वाक्य भी पूरा हो गया। पर्सनल इंटरप्रिटेशन कैसे हो गया? परमेश्वर की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होगा। हम आप किसी को पर्सनल इंटरप्रिटेशन से नहीं टीच कर सकते। जी, अब हम आपको एक पॉइंट दिखाते हैं। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो जल्दी से। एक पॉइंट यहां पर हम लोग आ गए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। टेस्टिफाई। For we were not following For we were not following cleverly devised stories cleverly devised stories when we made known when we make known to you the the power and coming of our Lord power and coming of our Lord Jesus Christ Jesus Christ the Messiah. But we were eyewitnesses But we were eyewitnesses of His majesty. of His majesty. For he was For he was for when he was invested for when he was invested with honor and glory with honor and glory from God the Father, from God the Father, and a voice and a voice was born to him was born to him by the splendid majestic glory by the splendid majestic glory in the bright cloud in the bright cloud that overshadowed him, had overshadowed him, saying, This is my beloved son, This is my beloved son, in whom in whom I am well pleased, I am well pleased and delight. and delight. We actually heard this voice We actually heard this voice born out of heaven, born out of heaven, for we were together with him for we were together with him on the holy mountain. on the holy mountain, And we have the prophetic word and we have the prophetic word made firmer still. made firmer still. You will do well You will do well to pay close attention to to it, pay close attention to it to the Old Testament. जी, as to a lamp as to a lamp shining in a dismal, shining in a dismal squalid and dark place, squalid squalid and dark place, and dark place until the day breaks until the day breaks through through the gloom, the gloom and the morning star and the morning star rises in your heart. rises in your hearts. Yet, Yet
First, you must understand this, First, you must understand this, that no prophecy of that no Scripture prophecy of the Scripture is a matter of is a matter of any personal or private any personal or private or special interpretation. or special interpretation. For no prophecy यानी ओल्ड टेस्टमेंट में जो ओल्ड टेस्टमेंट है पूरा, इसका ना तो पर्सनल, ना प्राइवेट और ना पर्सनल, private प्राइवेट or any special और interpretation. एनी स्पेशल इंटरप्रिटेशन. तीन प्रकार से फॉल्स टीचिंग होती है: पर्सनल इंटरप्रिटेशन, प्राइवेट इंटरप्रिटेशन और स्पेशल इंटरप्रिटेशन. इसका कोई ना तो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है ओल्ड टेस्टामेंट का, ना प्राइवेट इंटरप्रिटेशन है, और ना ही इसका कोई स्पेशल इंटरप्रिटेशन है. इसका हो ही नहीं सकता. जी. For no prophecy नो, फॉर नो प्रोफेसी ever originated एवर ओरिजिनेट because some man बिकॉज सम मैन willed it willed it to do so. to do so. It never came by It never came by human impulse, human impulse, but but men spoke from God, men spoke from God, who were born along, who were born alone, moved and impelled moved and impelled by the Holy Spirit. by the Holy Spirit. इसलिए परमेश्वर का जो पूरा पवित्र शास्त्र है ना, पुराना नियम, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है, और इसलिए इसमें कभी किसी का धोखा मत खाइएगा. कोई पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं, कोई प्राइवेट इंटरप्रिटेशन नहीं. जी. अब हम आते हैं बहुत टेस्टिफाई. यीशु मसीह का ये वचन जो है ओल्ड टेस्टामेंट, ये मेरी गवाही देता है. टेस्टिफाई मीन्स टू मेक अ सोलेम डिक्लेरेशन अंडर ओथ फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट. जब आप कोर्ट में जाते हैं गवाही देने के लिए, इसमें लिखा है एज इन कोर्ट, ताकि लोग समझ जाएं किस प्रकार का टेस्टिफाई. जब आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में किसी बात को, साक्ष्य को आप प्रमाणित करने जा रहे हैं, अटेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको वहां पर ओथ लेनी पड़ती है ना, ओथ लेके. लेकिन आज के लोग तो ओथ लेके भी झूठ बोलते हैं. जी. उसके बाद इसका दूसरा मीनिंग है कि टू मेक अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पर्सनल नॉलेज और बिलीफ. यानी ये भी टेस्टिफाई करना है. कई बार लोग वचन को टेस्टिफाई कर रहे हैं, मेक अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पर्सनल नॉलेज और बिलीफ. इसको कहते हैं बियर विटनेस. अब बियर विटनेस जो गवाह है वो झूठा भी हो सकता है और सच्चा भी हो सकता है. अगर झूठा गवाह खड़े होकर गवाही देगा और आप विश्वास करेंगे, तो आपको कैसे, तो मालूम ही नहीं कि ये झूठा है. बियर विटनेस, और वो विटनेस जो आपको दे रहा है उसके कारण आप धोखा खा सकते हैं. ये पर्सनल इंटरप्रिटेशन में इसमें ही आता है. जी. और तीसरा है, दूसरा इसका दूसरे का ए और बी है, टू सर्व एज एविडेंस और प्रूफ. जो यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के चेलों ने कैसे सेवा की? टू सर्व एज एन एविडेंस ऑफ प्रूफ. वो साबित थे. ठीक. उसके बाद ये दो प्रकार के, देखिए इन्हीं दो में, ए टू बी. टू ए में ये फॉल्स विटनेस भी हो सकता है, ट्रू विटनेस भी हो सकता है, और ये तो यीशु मसीह के चले थे, यानी लिविंग एविडेंस. इसके बाद नंबर 3, टू एक्सप्रेस अ पर्सनल कन्विक्शन. यानी अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना, यानी गवाह बन के दिखाना. और ये ट्रांजिटिव वर्ब है. गवाह बन रहे हैं लोग, अभी बना कोई नहीं है, और वो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, आगे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ. इसलिए फॉल्स विटनेस हैव अ फॉल्स नॉलेज. दूसरा पत्रस 3 अध्याय 16 से 18 पद, जल्दी से. वैसे ही उसने अपनी यानी पौलुस ने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं. यानी इसका मतलब पूरे पवित्र शास्त्र में लोग ये करते हैं. जी. इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि
अधर्मियों के भ्रम में फंसकर, अपनी स्थिरता को अब देखिए वही ना कि कौन जो ये सोचता कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं अपनी स्थिरता को हाथ से खो न दो। यीशु मसीह ने तो यहां तक कहा था कि वो मेरे चेलों को जो यीशु मसीह के चुने थे वो तुम्हें भी भरमा देंगे, फॉल्स प्रॉफिट्स और फॉल्स टीचर्स। अब वो उसने अपने चेलों पे भी दांव लगाया था, तो हम और आप तो दूर की कौड़ी हैं, कैसे स्थिर रहेंगे जी। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान अनुग्रह और पहचान में में बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ, उसी की महिमा उसी की महिमा अब भी हो अब भी हो और युगान युग होती रहे। और युगान युग होती रहे। आमीन। अब इसके बाद दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय का 1 से 5। दूसरा, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने की और उसके प्रकट होने की और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। पौलुस तिमोथियस को आदेश दे रहा जी कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। इसका मतलब हर समय तैयार रहे जी, और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा और अब है जब लोग खरा उपदेश सह नहीं पाएंगे। सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, सह नहीं पाएंगे, सुन लेंगे तो सह नहीं पाएंगे जी। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। बेटा ये जो ये है ना दूसरा पत्रस 3 अध्याय, इसका 16 पद इंग्लिश में पढ़ो, 16 पद इंग्लिश में। Speaking of this, Speaking of this, as he does in in all of his letters, there are some things in in those epistles of Paul, यानी पौलुस की पत्रियों में बहुत जगह ऐसी बातें हैं जिनका समझना बहुत कठिन है, that are difficult to understand, that are difficult to understand, which the ignorant which the ignorant, वहां पे हिंदी में लिखा ना अनपढ़ और चंचल लोग, ये वहां पे यहाँ पे इंग्लिश बता रही है अनपढ़ का मतलब अनएजुकेटेड लोग, यानी अनएजुकेटेड नहीं, ignorant, एजुकेटेड लोग ये काम करेंगे, क्योंकि बाइबल पढ़ता कौन है? एजुकेटेड लोग ना। तो एजुकेटेड लोग, बट दे आर एजुकेटेड, एकेडमिक, यानी शिक्षा, स्कूल की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, आजकल के लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए, वो एजुकेटेड तो होंगे बट दे आर इग्नोरेंट स्पिरिचुअली। पहचान बता रहे हैं आपको, ये पढ़े लिखे होंगे बड़े, लेकिन ये, और लोग यही तो धोखा खाएंगे, पढ़ा लिखा आदमी है बहुत सही बता रहा, लेकिन ये मालूम क्या है? स्पिरिचुअली इग्नोरेंट होंगे, यानी जस्ट लाइक ज्यूज जी। and unstable, ये इग्नोरेंट होंगे और अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल माइंड जी। twist and misconstrue ट्विस्ट एंड मिसकॉन्स्ट्रू to their own utter destruction, टू देयर ओन अटर डिस्ट्रक्शन, just as they distort and misinterpret they distort and misinterpret the rest of the the scriptures. rest of the scriptures। पूरे स्क्रिप्चर्स में, पूरी बाइबल के साथ वो ऐसे ही करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू हो, और हम आपकी इच्छा को ग्रहण करते हैं और आपकी योजना के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आपकी सहायता हम तक पहुंच रही है, इसके लिए धन्यवाद।
आपके वचन के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, पिता के प्रेम के लिए धन्यवाद और प्रभु यीशु मसीह के महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।